जय हिंद छात्रों, क्या हाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें जो भी आपके बेटा बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। बेटा इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बेटा ऐसे हैं जो आपको कहीं भी आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन बेटा फिर भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये रख दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन क्यों रखे जाते हैं, इसका रीजन बेटा हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बेटा क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये हमारा पहला ही क्वेश्चन है बेटा। इसने कह रखा है 3,4,6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। ठीक है, तो बेटा आपकी बुक में जो भी समांतर माध्य के निकालने वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे तो उनका बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन ये जब ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो बेटा इसके लिए ना हम आपको एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इसने क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम अपनी रफ पे उतार ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है इसने दे रखा बेटा, देखो इधर 3,4,6, ठीक है, तथा x का, ठीक है, समांतर माध्य कितना दे रखा है बेटा, इसने समांतर माध्य दे रखा है इसने 5। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये जो है समांतर माध्य है। ठीक है, तो इसको वैसे तो फॉर्मूले के द्वारा निकालते थे, लेकिन इसको बेटा बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल ट्रिक से निकालेंगे। देखो हम कैसे, देखो जो पहली और आखिरी जो संख्या होती है ना बेटा, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो 3 + x, ठीक है, और इसमें बेटा 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, और बराबर में क्या था आपका, वही समांतर माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर माध्य की जगह पे हम 5 लिख देते हैं, क्योंकि समांतर माध्य हमें पहले से दे रखा है ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर दो बेटा। जब कैंची का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें ये मिलेगा बेटा, देखो यहाँ पे 3 + x बराबर 2 का गुणा बेटा 5 में करो, कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 10 - 3 बराबर कितना आ गया, 7। देखना, तो देखो बेटा इसके ऑब्जेक्ट में कहीं दे रखा है 7। ठीक है, ये दे रखा है, यही अपना बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहीं पे सही का टिक लगा देते हैं हम। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है बेटा 1 से 15 तक की, ठीक है, सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। जैसा कि समांतर माध्य निकालने की अभी बेटा हमने ट्रिक बताई थी, उसी से करेंगे इसको। देखो क्या कह रखा है इसने, देखो इधर निकालते हैं हम इधर। तो बेटा जो भी इसने क्वेश्चन में कह रखा है वो हम लिख लेंगे। क्या क्या कह रखा है, देखो इसने ना 1 से 15 तक की सभी सम संख्या बताई है। ठीक है, तो एक तो सम संख्या होती नहीं है बेटा हमारी, तो क्या होती है 2, ठीक है, 4, ... ऐसी कर देंगे। ठीक है, और लास्ट कितनी है बेटा 15, और 15 भी नहीं होती हमारी सम संख्या, तो कितनी होती है 14 होती है, इससे कम। ठीक है, तो पहली संख्या क्या थी हमारी, पहली संख्या बेटा 2 है, 2 प्लस, और दूसरी संख्या क्या है 14। इसको दोनों को ऐड कर देंगे, बट्टे में क्या करेंगे बेटा 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, ये तो कितना आ जाएगा 14 और 2 कितना होता है 16/2। ठीक है, इसको बेटा काट दो, 2 से कितनी बार काटा, 8 बार। ठीक है, तो देखना इतना शॉर्ट तरीका और आसान तरीका, देखो यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट में कहीं है 8, ये रहा बेटा, यही जो अपना 8 है ना, यही करेक्ट ऑप्शन होगा अपना। ठीक है, तो बेटा अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसने कह रखा है, देखो यहाँ पे 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी 1 से 9 तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे पहले उनको लिख लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको सबसे पहले हम अपनी रफ कॉपी पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 से और 9 तक जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं 1, 2, ... कहां तक, 9 तक बोला है इसने। ठीक है, तो 9 तक हमने बताया था पहले भी, समांतर माध्य जो निकालने की जो ट्रिक थी बेटा, क्या करेंगे पहली संख्या और आखिरी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, 1 + 9 बट्टे में 2 कर देंगे। ठीक है, 1 और 9 कितना होता है बेटा 10/2। ठीक है, तो 2 से काट दो, कितनी बार कट गया बेटा 5 बार। ठीक है, तो देखना इसमें कहीं ऑप्शन में है 5, देखो ये रहा, ये बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अपना हुआ कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है अपना अगला। ये कह रहा है बेटा संख्याओं 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35 तथा 55 की मध्यका होगी। ठीक है, तो बेटा माध्यका निकालने के लिए बेटा हमें वैसे तो फॉर्मूला दे रखा होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बट्टे 2। ठीक है, तो ये तो बेटा इस तरीके से बहुत ज्यादा लॉन्ग पड़ जाता है। ठीक है, तो बेटा चलिए इसी का एक हम शॉर्ट वर्जन दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, जरूरी नहीं है बेटा यही क्वेश्चन हो पाएगा, इस तरह से ना आप सभी जितनी भी मध्यका वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, सबको आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम करेंगे, ये जितनी भी संख्याएं है ना, इनको बेटा सबको ना हम आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे इनको। ठीक है, तो चलिए बेटा लिख लेते हैं इनको अपनी रफ कॉपी पे।
तो बेटा ये जितनी भी संख्याएं थी ना यहाँ पे हमने सबको क्या कर लिया, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या काम करना है बेटा, एक काम करना है, यहाँ से ना संख्या हमें गिननी है कितनी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बेटा अपनी 8 संख्याएं हैं। ठीक है, जब 8 संख्याएं हैं तो क्या करना है, देखो अगर यहाँ पे अपना संख्या गिनने के बाद बेटा हमारी संख्या सम बैठती है, सम यानी जिनमें 2 का भाग जाता है, तो क्या करना है बेटा, यानी देखो इधर पीछे से क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक, यहां से तीन संख्या लेंगे पीछे से। ठीक है, और इधर से भी क्या करेंगे बेटा, 3 संख्या लेंगे यहां से भी पीछे से। ठीक है, अब बीच में सम के लिए है बेटा, ये सम के लिए क्या करते हैं, ये जो दोनों संख्याएं बची है ना बीच वाली, सम में इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 11, ठीक है, प्लस 31, और इनको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इनमें बेटा 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो बेटा 11 और 31 कितना होता था बेटा, जोड़ लो इसको, 11 और 31 ये हो गया बेटा अपना 42/2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसको ना काट दो बेटा 2 से। ठीक है, कितनी बार कटा, 21 बार। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपको हम आगे नीचे एक विषम वाला क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, उसको भी बताएंगे, इसी तरीके से बताएंगे। ठीक है, आपको इससे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये ट्रिक बहुत ज्यादा अच्छी और इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें जो ऑब्जेक्टिव में अपना जो है ऑब्जेक्ट कहीं है इसमें, ये रहा 21। ठीक है, तो यही बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है अपना कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर ये 5 है अपना। क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है x² माइनस 1/9 बराबर 0। ठीक है, तो x का मान होगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम अपनी रफ कॉपी पे। ठीक है, तो जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ दे रखा है बेटा x² माइनस 1/9 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि साफ दिखाई देता रहे हमें। देखो यहां पे क्या करेंगे बेटा, इसको ना पक्षांतर कर दो, किसका, यहां पे, यहां से ना पक्षांतर कर देंगे हम। तो चलिए बेटा इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये आएगा अपना x² बराबर, ठीक है, ये इसको पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपना, देखो इधर लिख देते हैं x बराबर, ठीक है, यहां से इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट लगा दो बेटा, 1/9 हो जाएगा, ये भी 9 भी अंडर रूट में। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 1 को बाहर निकालेंगे 1 आएगा, और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये बेटा बाहर निकलने पे प्लस माइनस का हम यहाँ पे साइन दे देते हैं। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस, ठीक है, 1/3 देखो है कहीं इसमें ऑप्शन में, देखो ये रहा प्लस माइनस 1/3, यही बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10, तो x का मान होगा। तो चलिए बेटा इसको भी ऐसे निकालते हैं जैसे अभी इससे ऊपर निकाला था। तो चलिए बेटा इसको अपनी रफ पे लिख लेते हैं जो भी इसमें दे रखा है। ठीक है, तो कितना दे रखा है बेटा, इसने दे रखा है देखो 1/, ठीक है, x² प्लस 6 बराबर 1/10। ठीक है, तो ये जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं इनमें, इसमें तो पक्षांतर पहले से हो रखा है, इसका बेटा कैंची का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कैंची का गुणा करके कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना x², ठीक है, यहाँ पे प्लस में 6, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा इसका 10 का गुणा, मतलब 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे, और देखो इधर ये x² है, यहाँ बेटा 6 को ना पक्षांतर कर देंगे इधर। ठीक है, तो पक्षांतर करके ये माइनस का हो जाएगा 6, तो x² बराबर कितना बचा, 4 बचा बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 4 बचा। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाओ और अंडर रूट लगा दो, तो x बराबर यहाँ पे अंडर रूट 4 अंदर बंद हो गया। ठीक है, अंडर रूट में, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा अपना प्लस माइनस, ठीक है, 2। देखना प्लस माइनस 2 जो है बेटा इसमें है कहीं ऑप्शन में, देखो ये रहा प्लस माइनस 2, यही बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 7 भी बेटा ऐसी सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। तो इसने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा है बेटा, देखो यहाँ पे है ये 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9, तो x का मान होगा। तो चलिए बेटा इसको भी सेम इसी विधि से करेंगे हम। ठीक है, लिख लेते हैं बेटा इसको, क्या दे रखा है इसने, देखो यहाँ पे दे रखा है 1/x² प्लस 5, ठीक है, बराबर यहाँ पे 1/9 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें भी सेम वही कैंची का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब तक गुणा करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा इधर, यहाँ पे तो ये x² प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इसका इसमें करोगे तो 9 हो जाएगा, 1 का 9 में करेंगे तो। अब फिर क्या करेंगे बेटा, इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो x² बराबर 9 माइनस 5, तो x² बराबर 9 में से 5 गया तो कितना बचा बेटा, 9 में से 5 जाएगा, ये बचेगा बेटा अपना 4। ठीक है, तो फिर सेम वही कंडीशन आ गई बेटा, इसको यहां से वर्ग हटाओ, इधर रूट लगा दो, तो यहां आ गया बेटा x बराबर, ठीक है, इसको अंडर रूट में बंद करो। ठीक है, जब बेटा इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन लगा देंगे और 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। देखो प्लस माइनस 2 कहाँ है, ये रहा, यही बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 8। ठीक है, ये कह रहा आंकड़ों
2,8,4,6,5 की मध्य का है। ठीक है, तो बेटा इसको भी हम ऐसे निकालेंगे अपने शॉर्ट मेथड से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो जो भी हमें जो संख्या दे रखी थी हम उनका क्या करते थे, सबसे पहले उनको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया करते थे। तो लिख लेंगे यहाँ पे रपटे अपनी पे। देखो कैसे है, सबसे पहले क्या है 2 है तो 2 इसको लिख लो। ठीक है, सबसे छोटी है, इससे बड़ी क्या है यहाँ पे 4 है, फिर 6 है, लेकिन बेटा 6 से पहले यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ 5 है फिर 6 है। ठीक है, कॉमा लगाते जाओ और इसके बाद कितना बेटा 8 है। ठीक है, अब देखो इस तरह से हमने क्या बताया था, संख्याओं को गिन लेना है। ठीक है, कितनी संख्याएं ये 1 2 3 4 5 5 है। 5 कैसी है बेटा, विषम संख्या होती है ना 5 अपनी, तो विषम के लिए हमने एक इससे पहले बेटा सम वाला बताया था हमने, ये है बेटा आपका विषम वाला। ठीक है, तो विषम के लिए कोई ट्रिक नहीं है बेटा, एक काम करेंगे इधर से 2 संख्या लो। ठीक है, इधर से भी 2 संख्या लो, बराबर बराबर लेनी है दोनों तरफ से। ठीक है, और जो बीच में हमें एक ही संख्या छोड़नी है इसमें। ठीक है, तो बीच में वहां पे 2 छोड़नी थी और यहाँ पे 1 बची है, जो भी बची है ना वही क्या होगा बेटा, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना था 5। ठीक है, तो देखना ऑप्शन में है कहीं 5, ये रहा। ठीक है, तो यही बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, ये कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आप जानते हो। ठीक है, देखो अपरिमेय संख्या क्या होती थी, देखो जब कोई बेटा संख्या हमारी रूट में होती है और ठीक है हम अंडर रूट से उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो वो संख्या अपनी क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, और अपरिमेय के साथ साथ बेटा बहुत सारी ऐसी संख्याएं भी आ जाती हैं जिनका कोई ठीक है, जो इनका कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, या जिन पे बार लगा हो। ठीक है, तो वो सभी हमारी बेटा अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली संख्या हमारी अंडर रूट 25 है। ठीक है, तो इसको देखेंगे बेटा 25 तो बाहर निकल आता है, कितना हो जाता है 5 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकती हमारी अपरिमेय संख्या, ये तो एक हमारी क्या होगी, देखो यहाँ पे हम अगर बेटा इधर रख देंगे तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा अगली संख्या है अपनी 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या ठीक है जिसके साथ में अंडर रूट हो, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। यदि बेटा ऐसी कोई भी संख्या हो ठीक है जिसके पास में, यानी जिसके पास में हो या जिसके साथ में हो, ठीक है, चाहे बेशक ये वाली संख्या हमारी परिमेय है लेकिन ये संख्या हमारी अपरिमेय है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर एक कोई भी संख्या किसी पे भी अंडर रूट लग रहा है और वो बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी बेटा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जैसा कि बेटा अच्छे लोग होते हैं, अगर अच्छे लोगों के साथ अगर खराब लोग मिला दिए जाए तो वो भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, खराब हो नहीं जाते हैं तो खराब तो कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगी अपनी, ये बेटा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके कारण ये इसको अपरिमेय संख्या बना देगी। ठीक है, तो बेटा इसमें ये कह रखा है, आगे भी सी ऑप्शन दे रखा है इसमें, ए और बी दोनों है नहीं जी। ठीक है, इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी हुई बेटा, बी अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं, इन सबकी बेटा अच्छे से तैयारी कर लेना और आप भी इसको देखना अपनी एनसीईआरटी बुक में, आपको नहीं मिलेंगे। अगर बेटा इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो शुरुआत में बेटा हमने एक आपको बात बताई थी, यहाँ पे ये कहा था हमने कि ये बेटा आपकी जब एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तब भी आपको ये बेटा बोर्ड एग्जाम में क्यों मिल जाते हैं, क्यों इनको बोर्ड एग्जाम में रख देते हैं। तो इसका बेटा बहुत ही ज्यादा इतना मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, क्योंकि बेटा हमको ऐसा लगता है हमने 10th क्लास की पूरी मैथ की बुक पढ़ ली तो हम बहुत ज्यादा मतलब जो है अपने आप में ये सोचते हैं कि हम कंप्लीट हो चुका है हमारा जो भी सिलेबस है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस में से आपके 10th में ये क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं। आपको जो 10th क्लास का पेपर होता है ना, जो बोर्ड एग्जाम होता है बेटा 10th क्लास का, उसमें आपको बेटा 9th क्लास के भी मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और 8th क्लास के भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि आपने ये पीछे के क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हम बेटा पीछे से पढ़ के आए हैं ना, तभी तो हम 10th में पहुंचे हैं। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा कुछ जो 9th में होते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन थे अभी मैंने जो कराए थे, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 10th क्लास में नहीं है, ये सब 9th के क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम 10th में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है इसका, और दूसरा रीजन ये है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको ये आपके जो राजीव प्रकाशन वाली बुक आती है ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप इनको और अच्छे से और क्वेश्चन इनसे ज्यादा मिल जाएंगे, तो इनको ढूंढ के इनको तैयारी कर लेना। ठीक है, तो चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके जब भी जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अपने जो भी क्वेश्चन कराए बेटा इनकी ना अच्छे से तैयारी करके जाना बोर्ड एग्जाम में। इनमें से बेटा मैं बता रहा हूं आपको पक्का आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे।